Hello students, today we are going to discuss the subsequential limit or the cluster point of the sequence. Cluster point क्या होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो let's see the definition. A real number L is called subsequential limit or cluster point of the sequence xn if there exists a subsequence. ठीक है, कोई भी रियल नंबर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, हम रियल नंबर ले रहे हैं. तो रियल नंबर एल को हम सब सीक्वेंशियल लिमिट कहेंगे और क्लस्टर पॉइंट कहेंगे किसी भी सीक्वेंस एक्स एन का अगर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन विच कन्वर्जेस टू एल. सिंपली सी है कि अगर हम ये शो कर पाए किसी भी सीक्वेंस का कि उसके पास एक ऐसा सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ज होता है एल को, जो एल एक रियल नंबर है, देन इट इज़ एंड देन दिस एल इज़ कॉल्ड subsequential limit. So let's see some major points of this definition. If a sequence xn converges to L, अगर xn converge करती है L को, तो L is the only cluster point of xn, या फिर subsequential limit भी कहते हैं इसे, xn का होगा अगर वो उसको converge करते हैं. अगर sequence has one or more than one, ठीक है, more than one अगर cluster point होता है, then it is cannot be a convergent sequence, obviously, because we know that if the limit exists then it must be a unique limit. Okay, if a sequence xn अगर diverge करती है प्लस इन्फिनिटी को, तो हम कहेंगे कि प्लस इन्फिनिटी is the only cluster point. Okay, similarly for the negative वाली negative infinity, minus infinity is only the cluster point if it diverges to minus infinity. Let's see some examples. If we consider a xn sequence xn where it is defined by this, the nth term of xn sequence जिसको हम डिफाइन करते हैं 1/n, तो इसमें हम क्या कहेंगे, लिमिट लेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस टर्म टेंड्स टू 0. So therefore 0 is the only cluster point of this sequence xn. Okay, let us see another example. xn अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ किसी भी सीक्वेंस xn के लिए, जो ये nth टर्म बन जाएगी. ठीक है, तो nth टर्म अगर -1n है, तो n जैसे जैसे वेरी करेगा, इवन ऑड, क्योंकि n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट, तो हमारे पास क्या रहेगा, इट गिव्स टू डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि अगर मैं -1 लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल -1 की टर्म्स लेती हूँ, ये आपकी क्या बन रही है, सब सीक्वेंस बन रही है किसकी, इस xn की. xn जो है वो तो सीक्वेंस है, और एक और सीक्वेंस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन यहाँ पर है, तो इट विल कन्वर्ज टू -1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड दिस विल कन्वर्ज टू +1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो 2 क्लस्टर पॉइंट्स हो गए इसके. ठीक है, बिकॉज ऑल्सो वी नो दैट कि xn जो ये सिंपल जो सब सीक्वेंस है ये तो कन्वर्ज कर सकते हैं, लेकिन जो xn सीक्वेंस है जिसमें -1n आता है, इट डज़ नॉट कन्वर्ज. ठीक है, देयरफॉर 2 क्लस्टर पॉइंट्स ज़रूर है इसके, पर ये कन्वर्ज नहीं करती है. ठीक है, हम नहीं कहते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट इसके सब सीक्वेंसेस की लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कुछ थ्योरम्स बेस्ड ऑन सब सीक्वेंशियल लिमिट और क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस. सो आवर थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और इसके जैसी और थ्योरम्स भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगी, उन्हें भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा. मेन है कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. नाउ लेट अस डू दिस थ्योरम वेयर द स्टेटमेंट सेज, prove that a real number L is a cluster point of real sequence xn if and only if for given epsilon greater than 0 the interval L minus epsilon L plus epsilon, open interval है ये, contains infinitely many points of xn. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि L एक क्लस्टर पॉइंट है इस सीक्वेंस का. रियल सीक्वेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी एंट्रीज रियल रहेंगी. इफ़ एंड ओनली इफ, ये तभी कहा जाएगा इसका क्लस्टर पॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर हम इंटरवल डिफाइन करें L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे. इट कंटेन्स, दिस इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. हमें ये शो करना है कि अगर L क्लस्टर पॉइंट है देन दिस इंटरवल, ये देखिए L से माइनस एप्सिलॉन और L से प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज अ क्वांटिटी ग्रेटर देन 0.
ऐसा अगर हम डिफाइन कर सकते हैं और हम ऐसे शो कर सकते हैं कि इसमें इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि L इज़ अ क्लस्टर पॉइंट। ये इसका कन्वर्स पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम कि L क्लस्टर पॉइंट है और हम ये शो करेंगे कि L माइनस एप्सिलन और L प्लस एप्सिलन के बीच में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स आएंगे, किसके, सीक्वेंस xn के। सो इफ L इज़ अ क्लस्टर पॉइंट देन देयरफॉर देयर इज अ by the definition of cluster point there exists a sub sequence xnk, ठीक है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑफ xn विच कन्वर्जेस टू L। अगर ये कन्वर्ज करेगी L को तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम लगा सकते हैं। देयरफॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट xnk belongs to L minus epsilon L plus epsilon because by the definition क्या होता है, मॉडुलस ऑफ xnk minus L is less than epsilon होता है ना, फॉर ऑल एन। उसको लिखने का तरीका है जस्ट ये, बाकी डेफिनेशन वही है मॉडुलस की फॉर्म में, जिसमें हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स एन के बिलोंग्स टू द L माइनस एप्सिलन L प्लस एप्सिलन। इन पर्टिकुलर एक्स एन बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलन फॉर इन्फाइनाइटली मैनी n, ठीक है, दैट इज द इंटरवल L माइनस एप्सिलन L प्लस एप्सिलन कंटेन्स इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, एक्स एन के सब सीक्वेंस की एलिमेंट्स हो गए, एन के तो कई ज़्यादा हो सकते हैं फॉर फिक्स्ड एम, ठीक है। अगर हम कोई नेचुरल नंबर एम लेते हैं तो एन के ग्रेटर देन और इक्वल टू है एम के, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे एन ऐसे आएंगे जिसके लिए ये चीज़ ट्रू रहेगी, और अगर ये चीज़ ट्रू रहेगी तो इसमें एक्स एन के जो हमारे पास आ रहा है वो उस सीक्वेंस से आ रहा है जो एक्स एन है। तो इसका मतलब एक्स एन बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलन L प्लस एप्सिलन, बिकॉज क्योंकि एक्स एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू द लिमिट L, ये तो हमने लिया है, बिकॉज L इज़ द क्लस्टर पॉइंट। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी एन आ सकते हैं, बहुत सारे एन आ सकते हैं। देयरफॉर इंटरवल दिस कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी टर्म्स, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, एक्स एन के आसपास के टर्म्स आ सकते हैं, जो एक्स एन में आने वाले टर्म्स हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास L माइनस एप्सिलन और L प्लस एप्सिलन के बीच के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। क्योंकि L एक लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, एक्स एन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इंटरवल कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी टर्म्स ऑफ एक्स एन, ठीक है, वेयर एप्सिलन इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत सारे टर्म्स कंटेन करता है, किसके, एक्स एन के। तो हमें प्रूव करना है कि L इज़ द क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। अब क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन तक हमें पहुंचना होगा जहां से हमने स्टार्ट किया है। देयरफॉर एक्स एन बिलोंग्स टू L माइनस 1 ओवर n L प्लस 1 ओवर n, ये समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें लिखा है ना कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी टर्म्स ऑफ एक्स एन, तो 1 ओवर n हमारे पास ऐसी टर्म है जो कि हमने ली है एप्सिलन के बराबर, ठीक है, एप्सिलन के बराबर ली। अब एप्सिलन के बराबर ली तो n क्या है, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब जैसे हम L 1/2, फॉर एग्जांपल मैं n को 2 ले लेती हूँ, तो L माइनस 1/2 L प्लस 1/2 एक इंटरवल बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लूँगी L माइनस 1/3 L प्लस 1/3, ये भी एक इंटरवल बन जाएगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं इंटरवल्स फॉर्म कर रही हूँ ऑटोमेटिकली हमारा इंटरवल छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हमने शो करने, हमारे पास ऑलरेडी है गिवन कि दिया है, हमें इसको क्लस्टर पॉइंट्स करना है। तो अब क्या करेंगे, हम पर्टिकुलरली कोई एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया xn1, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं xn1 विच बिलोंग, अब देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि xn बिलोंग्स टू L माइनस 1, क्योंकि n 1 आ रहा है ना, तो हमने क्या किया इसमें 1 ओवर 1 ये सबसे मैक्सिमम आएगा ना इसमें, तो हमारे पास ये आ गया L माइनस 1 L प्लस एप्सिलन। अगर अगेन अगर हम लेते हैं 2 xn2, तो हमारे पास ये जैसे L माइनस 1/2 L प्लस 1/2, इट कंटेन्स एक्स एन को लेगा ना ये, बिकॉज L इज़ द
क्लस्टर पॉइंट इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लेते हैं किसके, एक्स एन के, लिखा है ना इधर, कंटेन्स इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एक्स एन, तो इसका मतलब एक्स एन को कंटेन करता है। पर इन्फाइनाइटली मैनी एन वी कैन फाइंड एन टू ग्रेटर देन एन वन, तो ये एन वन से हमने नेक्स्ट ग्रेटर देन लिया। अब कैसे लिया, एन वन हमारा 1 हो गया, एन टू हमारा 2 हो गया, देन एन थ्री लेंगे वो 3 हो जाएगा, बट ये टर्म जो है ये डिक्रीज होती जाएगी, मतलब ये जो इंटरवल है ये भी छोटा होता जाएगा। तो फॉर इन्फाइनाइटली मैनी एन टू इज ग्रेटर देन एन वन सच दैट एक्स एन टू बिलोंग्स टू एल माइनस 1/2 एल प्लस 1/2। ठीक है, आई थिंक आप क्लियर हो रहा है आपको ये पॉइंट कि अगर n1 जैसे 1 लिया हमने, एप्सिलन को ले रहे हैं ना हम इक्वल टू, तो एप्सिलन भी बदल रहा है, तो जब हम 1 ले रहे हैं तो l माइनस 1 l प्लस 1, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 1 l माइनस 1/2 l प्लस 1/2। इसी तरीके से चलते चलते हमारे पास नेचुरल नंबर्स की एक पूरी रो बन जाएगी, जैसे n1 इज़ लेस देन n2 इज़ लेस देन n3 एंड nk सच दैट xnk कोई हमने जनरल टर्म ले ली l माइनस 1/k l प्लस 1/k, ये आ गया। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ xnk माइनस l लेस देन 1/k, बिकॉज एक एप्सिलन की जगह हमने यूज़ किया है, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स एन के कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, अब एक्स एन के कन्वर्जेस टू एल मतलब हमने एक ऐसा शो कर दिया कि एक्स एन के कोई एक सब सीक्वेंस है विच ऑल्सो लाइज बिटवीन, क्योंकि ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रही है और इसमें से हमने एन के कुछ टर्म्स ले ली, तो उस टर्म को हमने स्पेसिफिक टाइम ले लिया, जैसे एक्स एन के हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसमें एक्स एन के मतलब केथ आपके पास आ रही है, तो एन के मतलब n1 n3 n5 इस तरीके से होगा, या इवन होगा, ऑड होगा, या कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करता होगा। तो हमारे पास क्या आ गई, एक सब सीक्वेंस आ गई विच कन्वर्जेस टू एल, which is the definition of cluster point, hence L is the cluster point. ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये भी 2 पार्ट्स में है। इफ़ अ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल, अब ये ध्यान दीजिएगा, एक सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल है, देन इट्स सब सीक्वेंस एक्स टू एन प्लस 1 मतलब ऑड वाली, एंड एक्स टू एन मतलब इवन वाली ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। बहुत ईजी है, सिंपल है। और दूसरी देख लेते हैं, इफ़ टू सब सीक्वेंस एक्स टू एन प्लस 1 एंड एक्स टू एन ऑफ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, अगर ये दोनों सेम ही लिमिट को कन्वर्ज करती है तो हमें शो करना है एक्स एन ऑल्सो कन्वर्ज टू एल। ये एक तरीके से एक दूसरे का कन्वर्स पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सिंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल, कोई सीक्वेंस है जनरल सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, हमने सीधा डेफिनेशन लगानी है। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, हमें ऐसा m निकाल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ये लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन। ऑल्सो अगर हम चूज़ करना चाहें तो 2n, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बिकॉज n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तो हमने 2n या 2n प्लस 1 कर दें तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ अगर हम लिखना चाहें तो मॉड एक्स टू एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m है, तो हमारे पास ये कंडीशन तो रहेगी। और अगर मैं इसके साथ लिखना चाहूँ एक्स टू एन प्लस 1 माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। Therefore, x to n converges to L, x to n plus 1 converges to L. Therefore, both the sequences converges to the same limit L. ठीक है, अब हमें बताना है कि if both subsequences converges to L, then the sequence also converges to L, the same limit को अगर converge करता है तो xn ये given है, converges to L, definition लगा देंगे हम दोनों को। therefore for given epsilon greater than 0 there exist natural numbers m1 and m2 such that mod x to n minus L less than epsilon n greater than equal to some number m1, और यहाँ पर आ जाएगा 2n plus 1 minus L less than epsilon for all n सम नंबर m2। अब 2 केस अराइज करेंगे कि हमारे पास n क्या है, इवन है, ऑड है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आगे चलेगा। तो n अगर इवन होता है तो n को हम 2k लिख सकते हैं, अगर हम n को 2k लिख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एक्स एन माइनस एल, जैसे होता है डेफिनेशन मॉड एक्स एन में, तो ये बन जाएगा एक्स 2k माइनस एल। तो एक्स 2k माइनस एल तो हमारे पास ऑलरेडी ये क्या है, कन्वर्जेंट है ना, तो इसका मतलब
k ग्रेटर देन इक्वल टू m1 हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ 1, और अगर n इज इक्वल्स टू 2k होता है तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2m1 हो जाए, क्योंकि हमारे पास m1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के सेट को। देयरफॉर केस 2 में क्या होता है, अगर n ऑड हो तो हम n को लिख सकते हैं 2k प्लस 1, तो xn माइनस एल किस तरीके से लिखा जाएगा, n की जगह आ जाएगा 2k प्लस 1। इसमें हम नंबर ले लेंगे कोई k, क्योंकि k की बात हो रही है ना, अगर n होता तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 होता, कि k की बात हो रही है तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m2 होता है। अब हमारे पास क्या बन रहा है, देयरफॉर n क्या है 2k प्लस 1, विच इम्प्लाइज n, क्योंकि किस तरीके का है m2 2m2 प्लस 1, इस ये आ जाएगा आपके पास n इज़ 2k, तो हमारे पास ये आ गई ना कंडीशन। जो कंडीशन हमारी यहाँ पे बनती है वो इसके लिए हम बना रहे हैं, जैसे एक बार 2k लेके और एक बार 2k प्लस 1 लेके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। So therefore we can write it as therefore modulus of xn minus l less than epsilon हम लिख सकते हैं for all n greater than equal to 2m2 plus 1, और एक हमारे पास 2m1 है, तो दोनों का हमने मैक्सिमम ले लिया क्योंकि कंबाइन करना है रिजल्ट। तो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 जो हमने इससे पहले लिखा है इनइक्वालिटीज़, जो 3 and 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, वहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड xn माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हमने उसको कंबाइन कर दिया ये m के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास पहले रिजल्ट ट्रू था E1 के लिए, जो 2m लिखा है, 2n लिख रहे थे ना हम पहले, और यहाँ पे 2n प्लस 1 लिख रहे थे, क्योंकि हमें वो लिमिट भी डिसाइड करनी है जो यहाँ पे होती है, उसके लिए हमने यहाँ पर मैक्सिमाइज करवाया 2m और 2m2 प्लस 1 के लिए, तो इसको हमने जनरल में m लिख दिया। और ये इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था क्योंकि हमें E1 के लिए पता था और एक ऑड के लिए पता था, इसलिए हमने उसको जनरलाइज n के लिए कर दिया और उससे डिड्यूस किया कि xn माइनस एल मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और xn कन्वर्ज टू l एज n टेंड्स टू infinity, which implies by the definition of convergent sequence xn converges to l।